कहते हैं कि ये वो लोग थे जो पार्टी जहां थे 5-6 लोग जाके ना उनके घुटने पकड़ के और वो कहते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो उसको तो लीड शहबाज शरीफ करते थे। हाँ। हयात सादक, मरियम औरंगजेब किसी हद तक, बल्कि काफी हद तक ये नाराज भी हैं हाँ। और सच बोलने के मूड में थे। तो ये को अल्लाह का फजल है, वो दाता साहब का कोई पता नहीं खैर था, तो वो मैं पहुंच गया और वो बोल पड़े हैं। ये बिल्कुल जो है वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। और जो बात जिसकी हुई है, हमजा शहबाज की बात हुई है, क्लियर बात की है, उस पे भी कहा है कि वो बिल्कुल बाहर है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल एयरवाई जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, एक स्टोरी आपने भी की है, इंटरव्यू किया है कैप्टन रेड सफ्तर साहब का और तहलका मच गया, थरथली मच गया हर तरफ। तो ये हुआ कैसे है वैसे? पहले ज़रा बताएँ, मनाया कैसे आपने सफ्तर साहब को ये सारी बातें कहने के लिए? जी, बिल्कुल ये इतनी उम्मीद नहीं थी ऐसी बातों की। ये ज़रूर था कि शायद वो बात कर लें। हुआ ये था कि ये रात को इशा के बाद ये दाता दरबार ये अक्सर आते हैं वहाँ पर, बड़े मोतक़ीद हैं उनके। और मुझे क्योंकि ये पहले भी मैंने कुछ साल पहले इनके इंटरव्यूज़ किए थे, लेकिन मुझे अब पता था कि इस वक़्त इनसे बात करेंगे तो कोई बड़ी चीज़ निकलेगी। तो अच्छा। एक कह लें कि सोर्सेज़ जो थे, जो वहाँ कर मौजूद होते हैं कुछ ऐसे आम लोग, हुँ, अ, हुँ। उनकी कोई उन्हें कहा हुआ था, तो वो मुखबरी हो गई। तो फिर मेरे पास टाइम बहुत कम था, कैमरा लेके जाने का भी नहीं था हाँ, क्योंकि मैं हाँ। घर था, दफ़्तर भी नहीं था। तो मैं फ़ौरन, इवन आप यकीन करें, रिक्शा पर गया मैं और वापस भी रिक्शा पर आया क्योंकि उधर पार्किंग का भी इश्यू होता था दरबार। तो मैं बहरहाल उधर गया तो ये पहले उधर दुआ-शुआ की, मुझे जानते थे, बैठे रहे इकट्ठे। फिर ये उनकी बेसमेंट है बेसिकली, जो मस्जिद है दाता दरबार की। हुँ। तो वहाँ पर बैठ के पहले तो मेरा ख़्याल था कि थोड़ा-सा 1-2 चीज़ें जो हैं करंट अफ़ेयर्स की वो पूछूँगा, जवाब जो थे वो होते हैं मुस्लिम लीग नून के, वो मुझे अंदाज़ा था ये वही बोलेंगे। लेकिन स्टार्ट में ही इन्होंने कुछ ऐसा कह लें कि इशारा दिया अपनी बातों में, जिससे लगा कि ये कोई खुलना चाहते हैं आज। बात अच्छा। तो सच्ची अक्सर कर देते हैं, इसलिए इन पर अक्सर जो है वो प्रॉब्लम में भी रहते हैं पार्टी के अंदर। लेकिन इस हद तक ये पहले कभी नहीं गए। ये आज तो बिल्कुल इंतहा थी कि आप देखें कि मियाँ साहब का भी कोई लिहाज़ बीच में नहीं हुआ। अच्छा, सर और उन्हें जब ये पूछा। सब जो जी। इन्होंने बातें अब की हैं इंटरव्यूज़ में, तासुर क्या मिल रहा है? ये गुड कॉप, बैड कॉप है या फिर अपने ही घर में बस बागी हो चुके हैं? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, ये बात आगे चली गई है गुड कॉप, बैड कॉप से। आप देखें उन्होंने किसका लिहाज़ किया बीच में। हुँ। सबसे देखें ना, गुड कॉप, बैड कॉप ये है, इन्हें होना चाहिए मरियम नवाज़ या मियाँ साहब, अगर मान ली जाए गुड कॉप, बैड कॉप या 2 बयानिए, तो इन्हें मियाँ साहब और मरियम नवाज़ के साथ होना चाहिए उस बयानिए से। हुँ। उसी बयानिए को तो इन्होंने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है और शहबाज शरीफ का भी लिहाज़ नहीं किया। दूसरी तरफ आप देखें, जब वो एक एक ही आप चीज़ ले लें, उसी में दोनों को वो लताड़ गए हैं। इसमें कहते हैं कि जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया हाँ, है, वो अब नहीं चलेगा। वो हमने बेइज़्ज़त कर दिया क्योंकि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन पे वोट दिया। इधर आप खत्म नहीं करते। हुँ। अब इधर लोग समझते हैं कि शायद वो ये कह रहे हैं दोबारा, क्योंकि ये कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून के बयानिया दोबारा बनाया जाए, तो लोग समझते हैं कि शायद ये वो नहीं, ये इधर नहीं रुकते। इसको आगे उस चीज़ को खत्म करने के लिए आगे जाके कहते हैं, अब ये दोबारा नहीं बनेगा बयानिया, ये बना ही नहीं सकते। उधर आप देखें, ये अहम पॉइंट और अहम फ़िक्रा है। यानी उधर ये खत्म कर देते हैं इनकी सारी कोशिशों को, जब कहते हैं कि वो वक़्त गुज़र गया, अब आप दोबारा नहीं बना सकते जो इस वक़्त लेटेस्ट कर रहे हैं। फिर उधर ही अब इधर मियाँ साहब का जब पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि लोग जाके उन्हें मशवरा देते थे हाँ। गलत और सारा, तो मियाँ साहब खुद उनको 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इतने उनका तजुर्बा, उन्होंने कहा मैं दाता हज़ूर बैठा हूँ, हुँ। झूठ नहीं बोलना, उन्हें भी नहीं कहना चाहिए था, यानी वो फ़ारिग हो गए। अब आ जाए शहबाज शरीफ की तरफ इसी मामले में। जब वो कहते हैं कि ये वो लोग थे जो पार्टी जहाँ थे 5-6 लोग जाके ना उनके घुटने पकड़ के और वो कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उसको तो लीड शहबाज शरीफ करते थे। हाँ। हयात सादक, मरियम औरंगजेब। अब ये चेहरे तो सामने आ रहे हैं और ये वाक़ई डबल गेम वाले चेहरे हैं, हमेशा से डबल गेम करते हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने मुझे हाँ। इंटरव्यू में कुछ अरसा पहले कहा था कि डबल गेम करते हैं ये लोग, उन्होंने नाम लिया, तो इन्होंने बता दिया सारा कुछ।
तो इसलिए ये गुड कॉप बैड कॉप से आगे चले गए। और आपको क्या लगता है जो इन्होंने बातें की हैं, नवाज शरीफ साहब भी तो चाहते थे ना एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि जाहिर है तीन तीन दफा के वजीर आजम हैं, तो इन्होंने कोशिश नहीं की कि शायद उधर सेफ साइड पे जा सके नवाज शरीफ साहब को, कि हमें कुछ पता ही नहीं था, उस ग्रुप को ये जरा अच्छा कर सके। इसको ये आप कह लें कि ज़ाहिर है आप देखें कि एक रिश्तेदारी है बड़ी करीबी, इतने साल का साथ है, फिर तकलीफ़ें कैप्टन सफदर ने साथ बर्दाश्त की हैं। अब ये नहीं है, ये देखें ना इनके तो ऊपर कोई करप्शन या ऐसी कोई चीज़ भी इल्ज़ाम भी नहीं है। ये सिर्फ़ फैमिली मेंबर होने के नाते ये जेलों में रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये अपना कि बिल्कुल ये ऑल आउट चले जाएँगे, थोड़ी-सी गुंजाइश इनको रखना पड़नी थी अज़ीज़ दारी की, वो इन्होंने इतनी ज़रूर रखी कि उनको वर्गलाते थे, ये वर्गलाते थे, लेकिन साथ ये भी कहा, लेकिन ये भी देखें, साथ ये भी कह रहे हैं कि ये खड़े क्यों नहीं हुए? लीडर के आगे खड़े होते हैं। उन्होंने मिसाल दी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कायदे-आज़म की मिसाल दी कि लोग खड़े होते थे। इसका मतलब है वो मियाँ साहब के सामने हम्म। इनकार का भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइंदा इनकार करना है आपने अगर मियाँ साहब गलत कहेंगे। बट साहब इस चीज का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि मरियम नवाज जो है वो उनको वजीर आजम बनती हुई नजर नहीं आ रही। इसके बिल्कुल इसके भी बड़े मतलब हैं, क्योंकि मैं तो यही समझ रहा था कि इस पे भी वो कहेंगे कि क्यों नहीं बन सकती, बनेंगी। वो बिल्कुल ही उन्होंने कहा कि मुझे मुस्तकबिल करीम में नज़र नहीं आ रही, मुस्तकबिल करीब में अगर नहीं आ रही तो फिर तो काम कोई खराब, और साथ 2025 का भी कह रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि वो अपना इंतखाब हो जाए ये सारा। इसका मतलब ये है कि किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक ये नाराज़ भी हैं और सच बोलने के मूड में थे। तो ये को अल्लाह का फ़ज़ल है, अब वो दाता साहब का कोई पता नहीं ख़ैर था, तो वो मैं पहुँच गया और वो बोल पड़े हैं, और बस आपकी ये अपनी हुआ। मेहनत है, आप स्टोरीज निकलवा लेते हैं, हम सीख रहे हैं आपसे। अच्छा, मरियम नवाज ये वजीर, अल्लाह की रहमत है, मेहनत या क्या। डेफिनेटली मरियम नवाज वजीर आजम नहीं बन सकती, इसका एक मतलब ये भी है कि नाराज हैं सब, तो सब अपनी फैमिली से ही, तभी वो आउटब्रस्ट किए हैं। ये बिल्कुल आपका पॉइंट वज़न तो इसमें है। देखें, खाली इधर नहीं, मरियम नवाज़ नहीं, आप मियाँ साहब का मामला भी देखें। मैं नहीं था समझता कि वो अ, दोनों तरफ ही वो उड़ा देंगे। देखिए ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ बार-बार, जावेद लतीफ़ हैं हाँ जी। और भी हैं। उन्होंने कोई अच्छा, फिर मज़ेदार बात ये है, सच बोला है। परवेज़ रशीद ने अकेला बंदा जिसने वोट नहीं दिया, बरमला कहा। हाँ। कहा है अच्छा, शायद हक़ान अब्बासी इनकी पार्टी में सबसे अज़ीम बंदा, ये मेरी भी राय है। बिल्कुल उन्होंने कहा, साबितशुदा ग्रेट आदमी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करने वाला। कहा है बिल्कुल। तो वो बहुत ही कोई उन पे ना वो होता, और वो कह रहे थे, रूहानियत हमसे नाराज़ है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। इसीलिए वो इमरान खान साहब के बारे में देखें, तारीफ कर रहे बाहर जब वो होते हैं जलसे-जुलूसों में, वो कैफ़ियत और है। अब इधर वो क्योंकि बहुत और इससे पहले काफ़ी लंबी 15-20 मिनट की उधर दुआ होती है रात को। हैं। वो दुआ में ये बैठे रहे हैं, पता नहीं उसका असर था, जो भी था, वो उन्होंने कहा कि इस वक़्त फिर अब कोई मैं लैतो-लाल से काम नहीं लिया, सीधी बात की है। और जो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है, उनके बारे में जो बयानात थे, उन पर शर्मिंदा हूँ। हाँ, ये बड़ी अहम बात आपने पूछी है, उस पे बल्कि मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुराया जब उन्होंने डिटेल बताई, और ये खुद उन्होंने बताया। और इसमें सबसे पहले आप नोट करें इमरान साहब का, हुँ। ये मैं हैरान था। वो जलसों में ऐसे नहीं होता, और इनके तो वो नफ़रत अंगेज़ होती है बातें, ख़ास फैमिली। उन्होंने कहा इमरान साहब, हालाँकि इन्होंने भी जेल भुगती है, खान साहब के दौर में। हुँ। उन्होंने कहा इमरान साहब, उनके बारे में मेरे से वो गलत बात नहीं, मैं रंजीदा हूँ। रोहा इससे मैं अभी इधर ऐसी जगह बैठा हूँ, तो मुझे फ़ील हुआ है कि ये मैंने गलत किया है। और साथ ही उन्होंने ये जब कहा कि लोग पूछते हैं कि आप अपना भी देखें कि आपके अंदर जो तंज़ीम साज़ी होती रही है, ज ज ज़ाहिर है वो तलाल चौधरी साहब का कह रहे हैं। और सही। वो उन्होंने फिर मज़ीद डिटेल बताई कि लोग तो यहाँ हमारे अपने जो हैं वो नंगे हैं, कोई नंगे होते बचे हैं। तो हुँ। इसलिए बात वो करे जिसका अपना दामन साफ है। इसलिए मैं खान साहब का, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल जो है वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे, और जो बात जिसकी हुई है, हमजा शहबाज की बात हुई है, क्लियर बात की है उस पे भी कहा है कि वो भाई बिल्कुल बाहर है। मेरा छोटा भाई है, मैं उससे कहूँगा आ जाए वापस, अभी तक तो है, ही नहीं है। अच्छा, बट साहब, लाहौर में ये सारा इंटरव्यू रात को रिकॉर्ड हुआ, और कल ही मरियम नवाज़ का एबटाबाद में वो भी था, कन्वेंशन भी था, वो जो कन्वोकेशन उनका जो भी था, जी। कन्वेंशन। जी, तो जी, जी। सत्तर साहब वहाँ पर थे या नहीं थे? हाँ, खैर वो आपकी, सुभान अल्लाह। आपको वैसे कमाल है, खबर निकालनी आती है। खबर है ये, अब आपकी खबर है ये, आप ब्रेक कर दें।
उधर बिल्कुल नहीं थे, उधर इन्हें होना चाहिए था क्योंकि वो केपी का अक्सर ये जो है ना इवन कारकुनों तक को ये कैप्टन सफदर जानते हैं और बड़े एक्टिव रहे हैं हज़ारा और रीजन बल्कि उनके हाँ जी और यूथ के उनके बड़े सालों से सदर है मुस्लिम लीग नून के रहे तो इसलिए वो कारकुनों से उनका स्टाइल भी बड़ा हम्बल है आप कभी मिलेंगे ना तो वो बड़ा आजिज़ी वाला बंदा है उनमें वो नहीं है जो वैसे शरीफ खानदान में अक्सर पक्के नजर आती है हज़ारिये कि ना वो ऐसे अकड़ शक्ड़ करके कोई नहीं पक्के हज़ारिये वाला टोन देते हैं वो। जी, जी, जी। बड़ा आजिज़ी वाला खुशी से मिलते हैं उधर लोग बड़े और मैं हैरान हूँ आप देखें कि दाता दरबार या ऐसी जगहों पे मुस्लिम लीग नून या ऐसे लोग वो इस वक़्त इतना आसान नहीं है इनके लिए जाना, लोग नारे और अजीबो-गरीब ये जाते हैं और इनको मैं देख रहा था कि लोग पहचान रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा, सेल्फियाँ ले रहे हैं इनके साथ। किसी ने कुछ और सिक्योरिटी भी यकीन करें सिर्फ़ 2-3 लोग थे इनके साथ। हुँ। कोई इतना वो ये प्रोटोकॉल वाला हाँ, सिक्योरिटी होनी चाहिए वो थी, लेकिन प्रोटोकॉल वो नहीं था। उन्हें पता है कि मैं किस जगह पे आया हूँ और इधर प्रोटोकॉल से नहीं आना। बल्कि मुझे ढूँढना पड़ा, आप यकीन करें ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। मैं उधर पहुँच गया पहले, मैं कितनी देर वेट करता रहा, देखता रहा, मुझे समझ ना आए, नज़र ना आए और वो हज़रत साहब आगे हुए थे, वो बिल्कुल बंदों के दरमियान में घुस के कहीं ऐसे हाथ बाँध के खड़े थे। तो काफ़ी देर मुझे लगी क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि इधर कहीं बीच में मैं तो कहा दरवाज़ा अलहदा खुलेगा, पीछे से आएँगे, तो वो कोई ऐसा चक्कर ही नहीं था। काफ़ी देर बाद यानी वो उधर से मिले और फिर मुश्किल है नून लीग के लोगों का इस तरह से घूमना, जिस तरह सत्तर साहब रात को आपको मिले और हम वो इंटरव्यू में ज़ाहिर जी, नज़र आ ओपन जी, जगह है। जी, अच्छा जी, इसके जी, वो एबटाबाद नहीं थे सत्तर साहब। मेहताब अब्बासी साहब इससे पहले जी, जी, नाराज़ हो बिल्कुल, चुके हैं, हक़ान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता साहब हैं। तो ये लगता है ये भी जी। उसी लीग में तो नहीं जा रहे कि मरियम साहिबा से ही उनके शौहर होते हुए नाराज़गी की तरफ है? देखें एक बात क्लियर है मैं ये नहीं चले कहता बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हम ये कह देते हैं कि अ, अब इन्होंने सच बोला, सीधी बातें की, मैंने पूछा तो वो उन्होंने फिर ऐसी बातें की हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर ये नाराज़ हैं या नहीं, अब इनसे ज़रूर नाराज़ हो जाएँ, हाँ। मामला थोड़ा ख़राब हो गया। और आपको अब क्या वजह लगती है? आपका तज्ज़िया क्या कहता है? तजुर्बा क्या कहता है? इतनी नाराज़गी हुई है तो क्यों हुई है? मेरा ख़्याल है कि इन्होंने सख्तियाँ बहुत बर्दाश्त की हैं और ये मेन स्ट्रीम में उस तरह ये मुशावरत वग़ैरह में नहीं होते। मेरा ये अपना ख़्याल है, इन्होंने नहीं ऐसी कोई बात कही। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि अपना तो इनका उस तरह नहीं इन पे तो कोई करप्शन कोई ऐसे इल्ज़ाम भी नहीं है। नहीं थी, हाँ। फिर उन्होंने इसमें ये भी तो कहा ना कि मैं एक और अहम बात आप इसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि जब उन्होंने कहा कि देखिए मैं फ़ौज में था, फिर मैं सिविल हाँ। सर्विस में आया। सिविल सर्विस में होता तो मेरे से जूनियर है इस वक़्त केपी के चीफ सेक्रेटरी मैंने भी लग जाना था। हुँ। फ़ौज में होता मेरे जैसे कोर कमांडर हैं। या तो बिल्कुल ये बात तो उन्होंने उन्होंने ये भी नहीं हम कह सकते कि ये बिल्कुल ही कोई ऐसे थे कि इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, जेलें काटी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इनको मुशावरत में उस तरह शायद नहीं तो पीछे रखा जाता है। तो बहरहाल फट गए हैं वो। तो एक एक तासुर ये भी तो है ना कि इनकी उस तरह से पज़ीराई नहीं है शरीफ फैमिली में जिस तरह से बाकी लोगों की होती है। तो शायद अब सब्र जवाब दे गया है इनको। अ, बहरहाल हम मैंने तो वैसे देखा कि इनकी इज़्ज़त की जाती है, इनको इज़्ज़त मिलती है, जितनी एक फैमिली मेंबर की होनी चाहिए और अभी भी इनके साथ जो सिक्योरिटी सारा वो ज़ाहिर है वो उन्हीं का वो अरेंजमेंट है। लेकिन सियासी तौर पे जो है ना इनको पीछे रखा जाता है। मैं वही इसी पर मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली उस तरह इनको पज़ीराई नहीं दी जाती। जी, जी, वो नहीं है, सबके सामने है। आप देखें एबटाबाद में नहीं है ना वो। नहीं है, यही बड़ी चलिए बट साहब बस मुझे ये बताएँ लास्ट में, आप सत्तर साहब इस वक़्त जी, कहाँ होंगे और क्या हालात होंगे उनके साथ? अल्लाह खैर करे उनके लिए बस दुआ करें। और अल्लाह खैर करे उनकी, इंटरव्यू से मुश्किल में पहले होंगे। इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद क्या आपको फीलिंग्स आई हैं सफदर साहब से मिलकर? अच्छा ये मैं वैसे हैरान हूँ कि वो इतना कोई मूड में था, मुझे अभी लग रहा था कि कोई ना बाद में मुझे या किसी के ज़रिए या कोई आ जाएगा मैसेज या कोई हुँ। तो कि यार ये गलती हो गई, इसको ना चलाना, होला कर दें हाथ या बिल्कुल नहीं, वो जो बोल तभी दिया बस बोल इसी वजह से आपने दिया। इंतज़ार एक भी दफ़ा किया कि यही वजह तो नहीं है इंतज़ार करने की कि रात को किया था आज चलाया आपने? नहीं, 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 वो रात को देखें वो हमने देखना होता है अपनी न्यूज़ सेंस के हिसाब से चीज़ें ओके। खराब नहीं ख़ास चीज़ हो, उसको मैं अब देखिए ना रात में 12 बजे इसको अगर एडिट करके चलाता भी, इसको ज़ाहिर है मोबाइल से किया था। हुँ, हुँ। तो 12-1 बजे में कि अब वो ज़ाया करने वाली बात है ना, देखना फिर भी लोगों ने सुबह ही था। तो इसलिए वो कोई नहीं हमने तैयारी करके चलाया। चलें घंटा 2 तो हो चुके हैं स्टोरी को निकले हुए, अब हर तरफ यही स्टोरी होगी। कॉल्स मैसेजेस आए हैं कोई? कोई नहीं?
वो बड़ा कुछ आ रहा है। ये आपके बीच में ही आ रहे हैं। क्या कहते क्या है? पहली कॉल चलें बताएँ किसकी आई थी? खान अब्बासी वाली लीक की आई थी या फिर मरियम लीक की या फिर शहबाज लीक की? नहीं, मेन तो जो बड़ी बात है ना वो उसी पे आ रहा है, जो वोट को, वो तो बर्बादी इनकी हो गई। मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल है इस इंटरव्यू से बाहर निकल। और मगर ये नहीं, ये आज के लिए है, क्या? ये इनका पीछा करेगा ये इंटरव्यू। और जैसे कल मरियम साहब ने थोड़ी-सी कोशिश की थी बयानिया बनाने की, तो रात को तो उस पर वो पूरा कब से कर रहे हैं कोशिश, हाँ, कब से कर रहे हैं, जवेद लतीफ साहब को आगे किया हुआ है, इसीलिए कोई नहीं, उन्होंने सारा मलबा सारा पानी फेर दिया है हैर से, कैप्टन सफदर साहब ने घर के अंदर से। ठीक है अब भट्ट नहीं साहब होगा कुछ। ठीक है भट्ट साहब, थैंक यू सो मच।